हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके खुद के यूट्यूब चैनल विज्ञान बुद्धि में, जहां आज हम लोग क्लास 9th के लिए साइंस सब्जेक्ट की असेसमेंट वर्कशीट नंबर 5 करने जा रहे हैं और इसकी डेट है 16 सितंबर 2021। यहां पर स्टूडेंट्स आपको अपना नाम लिखना है, यहां पर आपने अपने क्लास टीचर का नाम लिखना है। तो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। अपना असेसमेंट वर्कशीट नंबर 5 ज़रा ध्यान से करना है। टोटल इसमें 10 क्वेश्चंस दिए हुए हैं और टोटल 10 क्वेश्चंस का मीनिंग है कि हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स है, तो 10 क्वेश्चन मिलाकर कितने हो गए, 10 मार्क्स का हो गया। और सबके सब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यू है, मतलब एक क्वेश्चन के 4 पार्ट है, 4 पार्ट में से जो भी सही होगा उसके आगे आपने करेक्ट का निशान लगा देना है। चलो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपना असेसमेंट। चलो जी, पहला, द मेन कॉन्स्टिट्यूंट्स ऑफ सेल वॉल इन प्लांट सेल। प्लांट सेल के अंदर मेनली क्या मौजूद होता है, मतलब सेल वॉल किससे मिलकर बना होता है। तो सेल वॉल मिलकर बना होता है किससे, सेल्यूलोज से, यही याद रखना। सी है इसका आंसर, सेल्यूलोज से मिलकर बना होता है प्लांट सेल वॉल। दूसरा, प्लास्टिड विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग कलर्स टू फ्रूट्स एंड फ्लावर। देखो प्लास्टिड टोटल कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते थे। मेनली होते हैं 2 टाइप्स के। एक होता था आपका क्रोमोप्लास्ट, क्या क्रोमोप्लास्ट, और एक होता था आपका ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट वाइट कलर का होता है और क्रोमोप्लास्ट ही होता है रंग बिरंगा। कैसा होता था, रंग बिरंगा होता था। तो इसलिए किसी भी प्लांट के अंदर जो भी फ्रूट्स और फ्लावर्स हैं उनके अंदर जो भी कलर है वो किसके कारण है, क्रोमोप्लास्ट के अंदर। तो इसके लिए इसका आंसर क्या है, बी है इसका आंसर। क्लियर हो गया। चलो जी, अब करते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ज़रा देख लेते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन अनियन सेल बट नो इन ह्यूमन चिक सेल। तो देखो स्टूडेंट्स, तो ह्यूमन चिक सेल मतलब एक हो गया एनिमल सेल हो गया, ह्यूमन चिक सेल का मतलब एनिमल सेल, और जहाँ बात कर रहा है ये अनियन सेल की, अनियन सेल का मतलब प्लांट सेल हो गया। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में मैंने डिफरेंस बताया था। तो क्या होता है कि हम होते हैं एनिमल और हमारे अंदर क्या नहीं होता है, सेल वॉल मौजूद नहीं होता। सेल वॉल केवल किसके अंदर मौजूद होता है, प्लांट सेल के अंदर। ये बताया था मैंने आपको, है ना। तो इसका आंसर क्या हो गया, ए। क्लियर। अच्छा जी, अब करते हैं हम लोग ना फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ वी प्लेस सम रेड ब्लड सेल इन द फॉलोइंग सॉल्यूशंस। तो ये सॉल्यूशन है एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो कह रहा है जैसी आरबी सेल को इनमें से किसी भी एक सॉल्यूशन में डालेंगे तो कौन से सॉल्यूशन में, इन विच ऑफ द सॉल्यूशन दिस सेल इंक्रीजेस इन साइज। तो कौन से सेल के अंदर रेड ब्लड सेल क्या हो जाएगा, फूल जाएगा, अपना साइज़ बढ़ा देगा। अपना साइज़ बढ़ाने का क्या मतलब है कि वो है फूल जाएगा, है ना, मतलब स्वेल हो जाएगा, उसमें सूजन आ जाएगी। तो कौन सा है, वो है हाइपोटोनिक, सॉरी, कौन सा है वो आपका हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, क्योंकि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर पानी की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है और वो पानी किस में चले जाता है, सेल के अंदर। तो इसका आंसर है आपका बी। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये कह रहा है पाँचवें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ सिंगल सेल दैट डज नॉट फंक्शन एज अ फुल फ्लेज्ड ऑर्गेनिजम्स। कह रहा है कि ये सारे के सारे सिंगल सेल ही हैं, पर इनमें से ऐसा कौन सा सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है जो फुल फ्लेज ऑर्गेनिज्म की तरह कार्य नहीं करता। तो भैया WBC है वो, तो ये काम करता ही नहीं ऐसे, क्योंकि ये कोई ऑर्गेनिज्म थोड़ा ना है, ये तो हमारे बॉडी के पार्ट का है, ये तो खून है ना। चलो जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट करते हैं। अच्छा जी, छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, छठा क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। भैया राइबोसोम भी देता है, प्रोटीन रफ एंडोप्लाज्मिक ये तो देता ही देता है, गोल्जी बॉडी इन सबसे काम करता है। कौन ही देता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि ये क्या देता है, ये देता है आपका फैट, लिपिड देता है। इसका आंसर क्या हो गया, बी हो गया आंसर, छठे का। क्लियर हो गया। चलो जी, 7th क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन वेयर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स गेट रिड्यूस टू हाफ आफ्टर डिवीजन। देखो 2 प्रकार के होते थे आपके डिवीजन, एक मिटोसिस और एक मियोसिस। मिटोसिस और मियोसिस मतलब जो आपके जैसे 46 क्रोमोसोम है, तो एक में अगर टूटेगा तो 46 के 46 रहेंगे, और एक में टूटने के बाद 46 क्या बन जाते थे, 23 बन जाते थे। वो कह रहे हैं इनमें से वो कौन सा है।
तो वह है आपका बी, मियोसिस। मियोसिस के अंदर एकदम हाफ हो जाते हैं क्रोमोसोम। गेट रिड्यूस का मतलब कम हो जाना, मतलब हाफ हो जाना, तो वो कौन था? मियोसिस था। चलो जी, अब 8 क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है विच ऑफ द सेल ऑर्गेनेल इज नोन एज सुसाइडल बैग। भैया सिंपल सी बात थी, जो खाना पचाता है, पचाना कौन खाना पचाता है, कौन क्लीनर है? लाइजोसोम है। कौन है? लाइजोसोम। तो उसका आंसर क्या है? सी। क्लियर? अच्छा जी, अब जो क्वेश्चन हैं 9th और 10th, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये है एसर्शन और रीज़न के ऊपर डिपेंड करते हैं। बहुत ही सिंपल है, खाली समझना है आपने, आपको तो वैसे भी आता ही है। तो देखो सिंपल सा कह रहा है, पहले 9th क्वेश्चन देख लेते। पहले एसर्शन, एसर्शन एक कथन है और रीजन उस कथन का, मतलब उस एसर्शन का रीज़न है, कारण है। कह रहा है अ वायरस इज़ अ प्रोक्योरेटिक ऑर्गेनिजम्स। फिर आर बी सेकंड रीजन बोल रहा है अ वायरस इज लिविंग व्हेन इट इज़ इन इट्स होस्ट। एक वायरस तब जिंदा हो जाता है जब वो किसी पर बैठ जाता है, मतलब होस्ट में बैठ जाता है। जैसे देखो कई लोग होते हैं, कई लोगों के सर में खुजली होती है तो उनमें जुएँ होते हैं, तो जुएँ गेस्ट होते हैं और जिनके सर पर वो जो है वो होस्ट होते हैं। तो जब वायरस घुस जाता है बॉडी के अंदर, जब वायरस बॉडी के अंदर घुस जाता है तो हम लोग होस्ट होते हैं और वायरस गेस्ट होता है। तो तभी जब वायरस किसी बॉडी के अंदर घुसेगा तभी वो क्या होगा? जिंदा होगा, लिविंग होगा। साथ में कह रहा है इट इज़ नाइदर प्रोक्योरेटिक और यूकेरियोटिक। तो आर वाला सही है और ए वाला गलत है। तो अब इन चारों में से देखना हमने ए बी सी डी में से कि ए वाला तो रॉन्ग है और बी वाला क्या है, मतलब और आर क्या है? सही है। तो यहाँ पर लिखा है ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। तो क्या आंसर हो गया? डी। तो हम डी पे क्या कर देंगे? टिक लगा देंगे। क्लियर हो गया? तो ए फॉल्स है और आर क्या है? ट्रू है। अच्छा जी, अब आया 10वां क्वेश्चन। एसर्शन है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। सही कह रहा है भैया, पावर हाउस ऑफ द सेल है। रीज़न एटीपी इज प्रोड्यूस बाय माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि एटीपी निकलती है इसमें से। एटीपी मतलब एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, मतलब एनर्जी है ये। तो अब देखो भैया ए भी सही है। अगर देखो अब इसको ज़रा ध्यान से देखो बच्चों, देखो ए भी सही है, मतलब एसर्शन भी सही है और आर भी क्या है? सही है। तो सी वाला तो निकलेगा नहीं किसी भी हाल में, डी वाला भी नहीं निकलेगा किसी हाल में, क्योंकि तो एक फॉल्स एक ट्रू बोल रहा है, पर ये तो जबकि दोनों सही है ए और आर। तो बी देखते हैं। कह रहा है ए एंड आर बोथ आर ट्रू, यस। फिर कह रहा बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द एक्सर्शन। ऐसा नहीं है भैया। भैया माइटोकॉन्ड्रिया अगर पावर हाउस ऑफ द सेल है ना, तो किसकी वजह से है? क्योंकि वो एटीपी निकाल रहा है। और ए कह रहा है बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एक्सर्शन। यस, ए और आर दोनों ही ट्रू हैं, पर आर ए का एकदम करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो आंसर क्या हो गया इसका? ए हो गया। क्या हो गया इसका आंसर? ए। बेस्ट स्टूडेंट जहाँ तक इसकी कहानी खत्म होती है। ओके बाय।